वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंदोबस्त वाली जमीन जो है वो क्या होती है। जैसा कि हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बंदोबस्त वाली जमीन, यानी कि आज हम बंदोबस्ती वाली जो जमीन होती है उसके संबंध में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। उसमें आपको ये बताएंगे कि बंदोबस्ती कब मिलता है, ये किस प्रकार की जमीन होती है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, जिसको कि हम लीज पर लेते हैं। इस संबंध में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि बंदोबस्ती जमीन क्या है और जाकर के बंदोबस्ती भूमि कब किसको दिया जाता है, इस संबंध में आपको हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि बंदोबस्त वास्तव में क्या है। तो देखिए इसमें क्या है। सरकार किसी किसान को खेती के लिए भूमि आवंटित करती है। आवंटित का मतलब कि सरकार जो है, सरकारी जमीन जो होते हैं, यानी कि सरकार के पास जो जमीन होती है वो किसी किसान को वो जमीन देता है, उसी को कहते हैं हम लोग आवंटित करना, यानी कि देना मतलब आवंटित करना। तो इस बंदोबस्त जमीन कहा जाता है। कहने का मतलब वो सरकार जो किसी को जमीन देता है, किसान के जो आवंटित होता है जमीन सरकार के द्वारा, उसी को बंदोबस्त कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, किसान का अधिकार इस जमीन पर होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ सरकार जो किसानों को जमीन देती है जो कि बंदोबस्त कहलाती है, तो उसके कुछ शर्त हैं। उस शर्त के आधार पर जो है सरकार जमीनें देती है। और जाकर के जैसे इसमें देखिए, इसका उपयोग किसान खेती के लिए कर सकता है और सरकारी राजस्व का भुगतान किया जाए, इसलिए उसको दिया जाता है। यानी कि सरकार के पास जो जमीनें हैं वो फालतू में जो पड़ी हुई रहती हैं, तो वो ऐसे किसानों को दिया जाता है जो उसको लेने के लिए इच्छुक होते हैं। और जाकर के वो जमीन इसलिए दिया जाता है कि वो किसान उस भूमि पर खेती करे और जाकर के उस भूमि का जो सरकारी दर है, यानी कि रेट है, जो लगान होता है, वो सरकार को प्राप्त हो। इस मकसद से जो है सरकार भूमि आवंटित करती है लोगों को, जो बंदोबस्त कहलाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं इसका मुख्य बिंदु जो है, यानी भूमि जो आवंटित करते हैं जो कि बंदोबस्ती होता है, उसका मुख्य बिंदु जो है उस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए एक नंबर पे बंदोबस्ती का अर्थ, यानी कि बंदोबस्ती का जो वास्तव में हकीकत में जो अर्थ है उसको समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बंदोबस्त का मतलब है किसी भूमि का सीमा, स्वामित्व, उपयोग और राजस्व की व्यवस्था को तय करना। कहने का मतलब कि बंदोबस्त का अर्थ क्या है। सीमा, सीमा का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो ये सीमा हुआ या इसकी जो बाउंड्री हुई उसी को बोलते हैं सीमा। यानी कि जो भूमि बंदोबस्त में दिया जाएगा उसकी सीमा निर्धारित करेगा। उसके बाद इसका उपयोग को लेकर के भी उसकी जो नियम है उसको रखा जाएगा। फिर उसके बाद इस जो सरकार के द्वारा लगान जो लिया जाएगा इस भूमि से, उसका भी ब्यौरा रखा जाता है। तो अब ये काम करता कौन है, देखिए यह काम जो है अक्सर राजस्व विभाग या फिर भूमि सुधार से जुड़ा होता है। यानी कि आपको जो जमीन दिया जाएगा लीज पर, यानी कि जो बंदोबस्ती होगा आपके नाम से, तो वो राजस्व विभाग के द्वारा दिया जाएगा या फिर उसको बोलते हैं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ही आपको ये दिया जाता है। उसके बाद चलिए 2 नंबर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जमीन जो है किसके अंतर्गत आती है, कौन सी, यानी बंदोबस्त वाली जो जमीन है वो किसके अधीन होती है। तो आपको बता दें यह भूमि जो है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है। सरकार के पास जो रजिस्टर होती है उस रजिस्टर में ये भूमि दर्ज होती है। और जाकर के इस भूमि का उपयोग किसानों को, ग्रामवासियों या फिर अन्य व्यक्तियों को पट्टे, यानी फिर इसको कहते हैं हम लोग लीज के रूप में दिया जाता है। यानी कि अभी तक जो हम देखें, यानी सरकारी जमीन को जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको हम लोग
पट्टा कहेंगे या फिर उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, लीज। या आप बोलिए इसको, बोलिए बंदोबस्त बोलिए इसको, या फिर आप जो है बोलिए इसको लीज पर बोलिए, या फिर आप बोलिए इसको पट्टा। यानी कि ये तीनों शब्द एक ही है, उसी को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए इसमें हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पे देखिए, यहाँ पे 1 नंबर पे भूमि पर स्वामित्व और उपयोग को स्पष्ट करना, यानी कि सरकारी भूमि जो है उसका, यानी कि उस भूमि पर किसका स्वामित्व यानी किसका अधिकार और वो उसका उपयोग किस तरह से करता है। और दूसरा जो है वो क्या है, राजस्व वसूली को सुनिश्चित करना, यानी कि सरकारी भूमि जो है, जैसे भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये एक प्लॉट हो गया, ये मान लीजिए कि किसी को बंदोबस्ती के रूप में दिया गया है, तो इससे क्या होगा, सरकार लगान वसूली करेंगे, फिर जो है सरकारी भूमि का उचित उपयोग करेंगे, यानी कि ये जो भूमि है इस पर वो कोई ऐसा फसल लगाएंगे जो कि बिल्कुल सही हो और जो कि बिल्कुल अच्छे हो, ना कि वो कोई नशीला पदार्थ उसमें उगाए। तो इस तरह से यही मकसद से सरकार जो है लीज पर जमीन दिया जाता है। और जाकर के इसमें यह भी है कि जो जमीन लीज पर दिया जाता है उसमें सिर्फ सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि आप उसपे कृषि करेंगे, अन्य और इसके सिवा आप कोई काम नहीं करेंगे इस तरह की भूमि पर। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देख लीजिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ-कहाँ करेंगे, जैसे कृषि कार्य के लिए इसका उपयोग करेंगे। और जाकर के यहाँ पे देख लीजिए, जो जमीन मान लीजिए सरकार किसी को दिया है, तो वो उस जमीन पर क्या करेंगे, खेत का अच्छी तरह से जोताई करके उसपे फसल लगाएंगे और जाकर के इस फसल को वो लोग बेच-बाच कर जो लगान होगा उस भूमि पर, जिस भूमि पर ये लगाया है, सरकार को अदा करेगी। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में देखिए, सरकारी या फिर सार्वजनिक उपयोग के लिए मान लीजिए कोई जमीन है जो कि सरकारी है और जाकर के वो कोई लीज पर या फिर कोई पट्टी पर या फिर उसको कोई बंदोबस्त अपने नाम से नहीं कराया है और वो गाँव के आस-पास है, तो उसमें क्या करेंगे, किसी तरह की सरकारी जो योजनाएँ होंगी या फिर कोई कार्यक्रम जो होगा, तो उसी भूमि पर किया जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें क्या कि बंदोबस्त वाली जमीन जो है क्या है, किस प्रकार होता है और इसको कौन आवंटित करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़े रहेंगे और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।